हेलो दोस्तों, एक नए मंगा एक्सप्लेन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अरे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं बाहर खा लूंगा। 2 कदम और आगे बढ़ते ही 2 तगड़े बंदे दिखे और किन्जे की हवा निकल गई। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुम्हारा हिस्सा भी बना दूंगा। हाँ किन, क्या तुम मिर्ची खाते हो? तुम्हारे यहाँ के लोगों को थोड़ा मीठा पसंद होता है ना? हर शंघाई वाला मीठा नहीं खाता। जैसे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं पहले खाना बनाने जाती हूँ, सब अंदर आ जाओ। ये सुन के ZIQI बोली, पता नहीं कितने लोग मेरे घर के खाने की टेबल पे आना चाहते हैं पर आ नहीं पाते। हर बार जब मैं भी दीदी का बनाया खाना खाती हूँ तो कुछ ठीक नहीं लगता, अच्छा नहीं बनता। वो तो परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स को मुश्किल से खाने लायक बना देती है, तब जाके लोग यूज मुंह में डालते हैं। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे ज्यादा एक्साइटमेंट हो। अगर दीदी के कुकिंग स्किल्स को बुरा बोला तो वो पलट जाएंगी। नहीं नहीं, मैं तो बहुत ओपन माइंडेड हूँ। बोलो बोलो, तू तो पूरा कमीना है। तो तुम भी बस हवा हवाई बातें करना जानते हो। मुझे ऐसे मर्द बिल्कुल पसंद नहीं। आरी छोटे, चुप होगा या नहीं? अच्छा और सुनाओ सुनाओ। किन भाई छोड़ दो। मेरी आंटी जैब गुस्सा होती है ना तो बहुत भयानक हो जाती है। इस वक्त ZIQI ने फिर उसे पागल कहा। और बोल, मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है। तुम्हारी वोकैब्युलरी कितनी कमजोर है। तुम तो एक बेवकूफ, दिमाग से खराब, बेकार इंसान हो। बस करो, आओ गुस्सा और जोरदार जज्बात। मेरे लिए मिशन एक्टिवेट करो ना। मिशन ट्यूरेंट दिखा। सबको हैरान कर डीन वाला एक शानदार खाना बनाओ। सफलता पार 120 पॉइंट्स, असफलता पर उतने हाई माइनस। रसोई में घुसकर किन्जे ने नाटक करते हुए पूछा, बी दीदी आप खाना बना रही हो, तुम बाहर जाकर इंतजार करो। बस हो ही गया है। बी दीदी को गाजर काटते देखकर किन्जे ने सोचा, रसोई के काम में जुनू तो है, पारास टैलेंट में फेल हो गई। बी दीदी आपको क्या खाना पसंद है? मुझे हुनन क्विजीन पसंद है। तुम बाहर जाकर इंतजार करो, मैं देखना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, बस बनाओ। किन्जे अब बाहर खड़ा था और मुंह से बोलता रहा, तेल गरम नहीं हुआ है, सब्जियां इतनी जल्दी मत पकाओ, धीरे करो। मिर्ची पेस्ट और मसाले गलत टाइम पर डाले हैं, बहुत ज्यादा MSG डाला है, असली स्वाद डैब जाएगा। मिर्ची भी ठीक से नहीं काटी, बहुत जल्दी डाल दिया, देखो तेल में जल गया है। खाना बनने के बाद किन्जे ने एक टुकड़ा चखा और ट्यूरेंट टॉन्ट किया, गोश्त ज्यादा पाक गया है, खाते हाई MSG का स्वाद आ रहा है। मैंने पहले ही बोला था कि तुमने बहुत ज्यादा डाला है। बी दीदी गुस्से में बोली, किन्जे अगर तुमने आज अपनी ये बातें वापस नहीं ली तो मैं अपने आदमियों से तुम्हें बोरी में बंद करके हुओंग नदी में फेंकवा दूंगी। तब किन्जे ने पूछा, क्या अभी और गोश्त है? मैं आपके लिए पूरा टेबल बनाऊंगा। क्या कहा तुमने? तुम फिर से आंटी के लिए खाना बनाना चाहते हो? अगर मैंने अच्छा नहीं बनाया तो आप जो चाहे कर लेना, मैं बिल्कुल प्रोटेस्ट नहीं करूंगा। नैन मैन को भी मानना पड़ा। अब वहां खादी मैट रहो, मिर्ची धो दो। आरी तुम मुझसे सब्जियां धुलवाने को कह रहे हो? हाथ के हाथ बर्तन भी धो दो, मैं यहाँ गोश्त काट रहा हूँ। HMPH इसकी ज़बान को अभी भी हुओंग नदी में फेंक देना चाहिए। किन्जे ने अब अपनी कुकिंग स्किल्स दिखाना शुरू किया। शुरुआत हुई गोश्त काटने से। सब्जियां काटने की स्किल बुरी नहीं है, मुझसे थोड़ी बेहतर है, पर सब्जियां काटने की स्किल से कुकिंग लेवल का पता नहीं चलता। जैसे मेरी स्किल्स तो नॉर्मल है, पर जो खाना मैं बनाता हूँ वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड होता है। बाहर डोंग लेई और उसका भाई छुप छुप कर देख रहे थे कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। आंटी गुस्सा नहीं हो रही। मियर मास्टर में तो कमाल की स्किल है। पक्का अडुआ हाई आंटी की तारीफ कर रहा होगा कि उनका खाना अच्छा है ना? किन भाई ने कहा था, काम दिमाग से होता है, सिर्फ ताकत से नहीं। वो जरूर आंटी की मदद कर रहा होगा, वरना आंटी यूज किचन में जाने नहीं देंगी। दिन भर किन भाई ली डोंग ले, तुम तो किसी और के कुत्ते बनने वाले हो। खुश हो तो ठीक है, क्या? किन भाई तो रॉकस्टार है, पढ़ाई में भी तेज है और लड़ाई में भी जबरदस्त। उनके साथ चलना मुझ जैसे अमीर बच्चों के पीछे चलने से लाख गुना बेहतर है। ऐसे बोल रहे हो जैसे वो ऑलराउंडर है। अगर इतना हाई डैम है तो अपनी कुकिंग स्किल्स से आंटी को इम्प्रेस करके दिखाएं। ओह
ये कैसी खुशबू है, कमाल की महक है। आंटी की स्किल्स तो इम्प्रूव हो गई है। दोनों भाई ट्यूरेंट दौड़कर देखने गए। इधर नैन मैन किन्जे का बनाया पहला डिश चाख रही थी। यूज बहुत स्वादिष्ट लगा। किन्जे ने बहुत जल्दी एक शानदार खाने की टेबल लगा दी। अपने खाने के मैनर्स पर थोड़ा ध्यान दो। टैन ट्रैक भाई, मैं तो आपकी फैन हो गई हूँ, क्यों ना तुम मेरे घर शेफ बन जाओ। मेन आंटी से बोलूंगी कि वो तुम्हें 5 स्टार रेस्टोरेंट शेफ जितनी सैलरी दे। देखो, जिकी को टैन ट्रैक बिल्कुल पसंद नहीं करती, फिर भी वो उसके हाथ का खाना नहीं छोड़ पाई। हम तुम्हें बिल्कुल भी गलत ट्रीट नहीं करेंगे। इस वक्त नैन मैन ने उन दोनों से पूछा, क्या आंटी का बनाया खाना अच्छा नहीं है? दोनों ने दिल पर पत्थर रखकर झूठ बोला, नहीं, आंटी का खाना ही सबसे बेहतरीन है। लेकिन हम आंटी को अपनी वजह से तकलीफ उठाते नहीं देख सकते। हमें आंटी के हाथ का खाना सबसे ज्यादा पसंद है। टैन ट्रैक भाई का खाना आंटी के खाने से कैसे कंपेयर कर सकता है? हमें बस डर है कि आंटी थक जाएंगी। तो अच्छा है बी दीदी, खाना अच्छा है ना? ठीक ठाक है। इस वक्त सिस्टम ने मिशन में फेलियर का ऐलान किया और 120 पॉइंट्स काट लिए। होस्ट के पास अब 60 पॉइंट्स बचे हैं। कृपया मिशन में और मेहनत करें। ऐसा क्यों हुआ? क्या भी नैन मैन को हुनन फूड पसंद नहीं है? क्या उससे तीखा खाना पसंद नहीं है? ये क्या मजाक है दीदी? मैंने पैसे खर्च करके हाई लेवल हुनन फूड में मास्टरी हासिल की है और मुझे मैक्सिमम पॉइंट्स नहीं मिले। क्या हुआ टैन ट्रैक? नहीं, कुछ नहीं। खाना खाने के बाद टैन ट्रैक ने सबको अलविदा कहा और वापस चल पड़ा। जिकी के पियानो टीचर अपनी शादी की तैयारी के लिए पहले ही चले गए हैं। मैं उसके लिए एक अच्छा पियानो टीचर हायर करना चाहती हूँ। आज दोपहर मेरे साथ चलो। मैं क्या हाई हेल्प कर पाऊंगा? तुम बैठ जाओ, मैंने वो वीडियो देखा है, तुम अच्छा बजाते हो। बी दीदी, क्या आपको भी म्यूजिक में इंटरेस्ट है? उम्र बढ़ गई है, थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे तो यंग दिखेंगे। उस दोपहर टैन ट्रैक बिनैन मैन और जिकी के साथ एक ट्यूटर सेंटर गए। क्या क्लब में कोई फ्री ट्यूटर है? मैं एक ट्यूटर हायर करना चाहती हूँ, कृपया इंतजार करें, मेन डायरेक्टर को बताने जाती हूँ। टैन ट्रैक को अपने फोन में बिजी देखकर जिकी ने एक नजर डाली। ये सीरीज तो मैंने पढ़ी है। लॉजिक ठीक है, लेकिन बहुत क्लीशे है। प्लॉट भी बहुत सुपरफिशियल है। ऑथर में बिल्कुल दिमाग नहीं है। तुम ही दोबारा लिख दो। थोड़ी देर बाद सेंटर के डायरेक्टर अन तीनों के साथ बैठ गए। उन्होंने पूछा, आपको किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए ट्यूटर चाहिए? पियानो। हम जल्दी में नहीं है, आप हमारी रिक्वायरमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। जब कोई मास्टर इंटरेस्टेड हो तो हमसे कांटेक्ट करें। सैलरी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच कहूँ तो अक्टूबर में एक इंटरनेशनल पियानो कंपटीशन है। म्यूजिक एसोसिएशन टैलेंट सर्च कर रही है और अगस्त के एंड में एक नेशनल पियानो कंपटीशन भी है। सारे क्वालिफाइड टीचर्स बिल्कुल फ्री नहीं है, लेकिन आज प्रैक्टिस रूम में कुछ बहुत अच्छे पियानिस्ट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं आपके लिए उनसे पूछता हूँ। मैंने कहा था ना, ये मेरी बात पर यकीन नहीं करते है ना? बी दीदी जैसा मौका कौन छोड़ेगा? क्या बात कर रहे हो तुम दोनों? वो इसलिए कह रहा है, वो एक बेस प्राइस चाहता है। पियानो टीचर्स कोई सब्जी नहीं है जिनका रेट फिक्स हो। अलग रेपुटेशन, अलग टैलेंट, तो रेट भी अलग। इसलिए सैलरी नेगोशिएशन में अच्छी डील मिलना बहुत जरूरी है ताकि बड़ा फायदा हो। इस वक्त डायरेक्टर एक यंग लड़के के साथ वापस आ गए। मुझे इंट्रोड्यूस करने दो, ये हमारे देश के टॉप पियानो आर्टिस्ट है और आने वेल अक्टूबर में होने वाले इंटरनेशनल पियानो कंपटीशन के लिए भी ये सिलेक्टेड है। मास्टर ली। ये लेडी एक ट्यूटर चाहती है। बी दीदी, मास्टर ली देश के पियानो वर्ल्ड में बहुत फेमस है। बचपन से ही इन्होंने पियानो सीखना शुरू कर दिया था और बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं। अगर बाकी सबके पास टाइम नहीं है तो इनके पास कैसे टाइम है? क्या ये अनसिलेक्टेड लॉग ऑन में से नहीं है? आजकल अच्छे पियानो टीचर्स मिलना मुश्किल है। अगर आपको ठीक लगे तो हम पहले सैलरी के बारे में बात कर सकते हैं। तो आप बताइए। मास्टर ली का नॉर्मल रेट 1500 यूएन पर सेशन है। हाल ही में थोड़ा बढ़ गया है। इंटरनेशनल कंपटीशन की वजह से अब 2000 यूएन पर सेशन है। बाप री, एक हफ्ते में 3 सेशंस तो 6000 हो गए। एक महीने के 24,000। मेरे लिए पैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेन मास्टर ली को यहीं पर बजाते हुए सुनना चाहती हूँ। मेरे बगल में जो यंग लड़का है वो भी एक पियानो ग्रैंड मास्टर है। तुम्हारा नाम क्या है? टैन ट्रैक। तुम इस फील्ड से नहीं हो है ना? मैंने तुम्हारा नाम कभी नहीं सुना। मैंने कब कहा कि मैं हूँ?
लेकिन इस वक्त उसने 10 ट्रैक पर कोई ध्यान नहीं दिया और जिकी से पूछा कि वो कौन सा गाना बजाना चाहती है। किंग हुआ CI क्या? वो आई एम अ सिंगर शो का एक बहुत फेमस गाना है। पॉपुलर म्यूजिक मेरी प्रैक्टिस स्कोप में नहीं आता। मास्टर ली, एक पियानो पीस बजाए ना। मुझे याद है कुछ दिन पहले आपने वीबो पर एक बहुत अच्छा पीस पोस्ट किया था जिसे बहुत लोगों ने पसंद किया था। उसने कहा था ये बाव बाव के लिए है। सही कहा, उसने वीडियो रिकॉर्ड किया था ना। मैंने इसे कई बार सुना है। सच में बहुत ही शानदार है। बिल्कुल उस्ताद लेवल का था ये पीस मैंने सुना है म्यूजिक एसोसिएशन अस ओरिजिनल कंपोजर को इंटरनेशनल कंपटीशन में भेज रहा है। ऐसा है क्या? मुझे तो ठीक ठाक लगा। उसके बाद मास्टर ली बेड कॉन्फिडेंस के साथ पियानो के पास गए। उनकी परफॉर्मेंस सुनने के बाद सभी ने तारीफ करते हुए तालियां बजाई। जैसे हाई परफॉर्मेंस खत्म हुई, डायरेक्टर ने भी ताली बजाते हुए कहा, बहुत खूब, बड़ा ही कमाल का था, जैसे कोई अपना खुद का कंसर्ट कर रहा हो। मिस भी बुरा नहीं था, है ना? लेकिन मुझे तो अब भी ओरिजिनल कंपोजर का ही वर्जन बेहतर लगता है। बी दीदी, वो क्रिएटर अनडाउटेडली ब्रिलियंट है, इस बात में कोई दुराई नहीं, पर जब पियानो बजने की बात आती है ना, तो मुझ में उससे एक कदम ज्यादा कॉन्फिडेंस है। उसका नाम तो बस उसके काम की वजह से बना है। सही कहा, आगे बोलो। म्यूजिक एसोसिएशन ने उससे तो बस उसकी एबिलिटी टेस्ट करने के लिए बुलाया है। जहां तक मुझे पता है उसका म्यूजिक एसोसिएशन से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें क्या लगता है? ये तो सिर्फ सरफेस लेवल है, गाने का असली मतलब तो समझाया ही नहीं। फॉरेनर्स को सुनने में शायद ठीक लगे, क्या सिर्फ दिखावा? मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा। दीदी, उससे बुलाओ। ठीक है, तो हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। मैं लोगों को तैयारी करने के लिए कहता हूँ। रुको, 10 ट्रैक, तुम बताओ। अब तो लगता है बुरा मानना पड़ेगा। 10 ट्रैक खड़ा हुआ और बोला, मास्टर ली ने जो पीस अभी बजाया उसके रिदम में, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। जो लोग 10 बाव बाव के लिए बजाते हैं उनसे अक्सर ये गलती हो जाती है। आखिर आप लोगों के पास कंप्लीट शीट म्यूजिक तो है नहीं। ये तो बस मेरी एक छोटी सी राय थी। मुझे उम्मीद है आप सब हंसेंगे नहीं। मेरे पास शीट म्यूजिक नहीं है, तो क्या तुम्हारे पास है? शीट म्यूजिक मेरे पास है, ये यहाँ है। हाँ हाँ हाँ, तुम्हें शो ऑफ करने की आदत पैड गई है क्या? अपने आप को समझते क्या हो? सुन लड़के, मास्टर ली एक प्रोफेशनल है। जब उन्होंने 10 बाव बाव के लिए परफॉर्म किया था तो इंडस्ट्री के बेड उस्तादों ने उनकी तारीफ की थी। ऐसा करो, तुम ही बाजा कर दिखाओ। 10 ट्रैक पलटकर उन मासी और उनकी भतीजी को देखने लगा। उस पाल एक नया टास्क सामने आ गया। दूसरों के सामने परफॉर्म करो, बाव बाव के लिए एक पीस बजाओ। अगर सबको हैरत में डाल दिया तो 120 पॉइंट्स का रिवॉर्ड। फेल हुई तो उतने हाई पॉइंट्स डिडक्ट होंगे। ये टास्क दूसरों के लिए तो सिंपल है, पर इस बिनैन मैन की वजह से थोड़ा मुश्किल लग रहा है। आज कुकिंग स्किल में भी इस बिनैन मैन के हाथों फेल हो गया था। अगर एक और बार फेल हुआ तो मेरे सारे पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे। क्या तुम बाजा नहीं सकते? खैर, होना ही था। ये पीस हर किसी के बस की बात नहीं है। ये सुनकर 10 ट्रैक खड़ा हो गया। ना आगे बढ़ सकते हैं ना पीछे हट सकते हैं। छोड़ो, जाने दो। सिस्टम, मुझे एडवांस्ड पियानो प्लेइंग स्किल दे दो। एक्सचेंज सक्सेसफुल। सिर्फ 10 पॉइंट्स बचे हैं। जब 10 ट्रैक ने वो पीस बजाया तो सब लोग हैरान रह गए। इतना शानदार था। मास्टर ली तो गुस्से से लाल हो गए। ये कैसे हो सकता है? वो इतना अच्छा कैसे बाजा सकता है? ये कोई छुपा हुआ उस्ताद है क्या? अगर ओरिजिनल कंपोजर ने ये सुन लिया तो शर्म से मर ही जाएगा। 10 ट्रैक की परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद मास्टर ली ने ट्यूरेंट पूछा, तुमने ये कैसे बजाया? अच्छा लगा या नहीं? बिनैन मैन ने बस हल्की सी मुस्कान दी। उसकी जुबान से कहीं फिर से ठीक ठाक तो नहीं निकलने वाला। नैन मैन ने ट्यूरेंट ताली बजाई और तारीफ की। सिस्टम ने कहा, बधाई हो होस्ट, टास्क कंप्लीट हुआ। 120 पॉइंट्स माइन। अच्छा हुआ ये मैडम सिर्फ खाना बनाने में कॉन्फिडेंट है। मास्टर ली ने गुस्से में पूछा, तुम्हारे पास शीट म्यूजिक कैसे है? बकवास, ये गाना मैंने खुद कंपोज किया है। तुम ही बताओ मेरे पास शीट म्यूजिक होगा या नहीं? ये सुनकर सब हैरान रह गए। तो ये है ओरिजिनल कंपोजर? कमाल कर दिया। मुझे फोटो लेनी है। बी दीदी, ये कॉन्ट्रैक्ट देखिए। उस पाल नैन मैन ने 10 ट्रैक की तरफ देखा लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तो केवाई भी जल्दी से पास आई और धीरे से बोली, 10 ट्रैक, प्लीज मुझे पियानो सिखा दो। टाइम नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता। तुमने मेयर पियानो टीचर को भगा दिया है।
अब तुम्हें ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सच में टाइम नहीं है। टैन ट्रैक सोचने लगा, छोड़ो भी, क्या मजाक कर रहे हो? मैं तो पार्ट टाइम ट्यूटर हूँ। क्या आपको लगता है मैं इतना फ्री हूँ? इतना फ्री होने से तो अच्छा है मेन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लूं। इन छोटे मोटे ट्यूटरिंग के कामों से कहीं बेहतर है। घर वापस आने के बाद किंजहे ने कमेंट्स पढ़े और बहुत खुश हुआ। तभी एक फोन कॉल आया। वीडियो में वो तुम ही हो ना? कौन सा वीडियो? मुझे नहीं पता। ज्यादा स्मार्ट मैट बनो मेरे भाई। तुम राख भी बन जाओगे तो भी मैं तुम्हें पहचान लूंगा। पर तुम इतने हैंडसम कैसे हो गए? प्लास्टिक सर्जरी कराई क्या? तुम्हारी दीदी किन बाव बाव है? तुम्हारी दीदी किन बाव बाव कैसे हो सकती है? अरे बाप री, मेरी गॉडेस मियर भाई की दीदी है। किन जहे, मैं तो अब तेरा भाई बन गया। हट जाओ तुम सब। सीन शिफ्ट होता है किन बाव बाव की कंपनी के कॉन्फ्रेंस रूम में। दो म्यूजिशियंस के साथ पहले बात बन गई थी। बस कॉन्ट्रैक्ट साइन हाई होने वाला था, पर किसी और कंपनी के मैनेजर ने उन्हें चुरा लिया। क्या करते? उन्होंने ज्यादा प्राइस ऑफर किया था ना। टिंगे के पास अपने म्यूजिशियंस है, पर सब तुरुलू को प्रायोरिटी देते हैं। वो तो कंपनी की नंबर 1 टैलेंट है, उन्हें ही तो मिलनी चाहिए ना। हमारी यूहा भी बुरी नहीं है। 20 साल की उम्र में टैलेंट शो में पार्टिसिपेट करके एक ही झटके में फेमस हो गई थी, और अब इंडस्ट्री में 8 साल से है। सेकंड टियर आर्टिस्ट तक पहुंचना भी कोई छोटी बात नहीं है। अगले हफ्ते एल्बम रिलीज डेट है। इस बार नया कोलैबोरेटर ढूंढना बहुत मुश्किल होगा, या फिर एल्बम रिलीज डेट पोस्टपोन कर दे। ऐसे कैसे हो सकता है? वीबो पे भी पब्लिकली अनाउंस कर दिया है। यूहा हमारे फैंस को क्या बोलेगी? इसका बहुत नेगेटिव असर होगा। इस डिपार्टमेंट के 2 इंचार्ज, उन्हें तो काफी म्यूजिशियंस पता होंगे ना। क्या कांटेक्ट कर सकते हैं? सच कहूँ तो आजकल टैलेंटेड लोग कम मिलते हैं। म्यूजिक इंडस्ट्री में जल्दी से पैसा कमाना मुश्किल है। बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड और अच्छे लिरिसिस्ट्स की सॉन्ग राइटिंग कम हो गई है। अगर ऐसा ना होता तो हमारी ये हालत नहीं होती। उफ, ये तो बहुत टेंशन वाली बात है। तभी सेक्रेटरी ने अपना फोन उठाया। किन बाव बाव का छोटा भाई। उसने अपना चेहरा दिखाया है। लाइव पियानो परफॉर्मेंस में वो बहुत हैंडसम लग रहा था। ओह, किन बाव बाव कितनी लकी है। अगर मेरा भी ऐसा छोटा भाई होता तो मुझे नए गाने की टेंशन हाई ना होती। क्या हम किन बाव बाव से हेल्प मांग सकते हैं? बेकार है। पिछली बार कंपनी ने किन बाव बाव से उन गानों के कॉपीराइट्स मांगे थे। उसके छोटे भाई ने तो सब मना कर दिया था। वो उसको अच्छे गाने कैसे देगा? किन बाव बाव तो म्यूजिक आइडल में पार्टिसिपेट कर रही है। यूहा ने ये सुना तो सिर्फ लंबी सांस ले सकी। टॉक एक्सएनएच पास आया और उसे कंधे पर थपथापक कर तसल्ली दी। मेरे लिए यान होंग से कॉन्टैक्ट्स है, मैं पूछ कर देखता हूँ। उसके बाद टॉक एक्सएनएच ने फोन निकला और किन बाव बाव के मैनेजर ली यान होंग को मैसेज किया। 15 मिनट बाद दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। टॉक एक्सएनएच ने दरवाजा खोला और ली यान होंग को अंदर बुलाया। ली यान होंग के पीछे किन बाव बाव भी थी। ओह, किन सुपरस्टार भी आई है। तुमने ही तो मुझे हेल्प के लिए बुलाया था ना। मैंने उससे बात की। बाव बाव ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए वो यहाँ आई है। यूहा खुशी से भाग कर आई। बाव बाव, तुम सच में मेरी हेल्प करोगी? दीदी, हम एक हाई कंपनी के लोग हैं, एक दूसरे की हेल्प करना तो बनता है। बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारी ये मेहरबानी कभी नहीं भूलूंगी। बाद में कोई भी काम हो सीधा मुझसे कहना। हाँ, कोई बात नहीं। मैं पहले अपने छोटे भाई को फोन कर लूं। बाव बाव ने फोन निकला और किन जहे को कॉल किया। अरे जहे, मुझे तुमसे एक बात करनी है। थोड़ी बातचीत के बाद किन जहे ने गाने लिखने से मना कर दिया। मैं अभी बहुत बिजी हूँ, गाने लिखने का टाइम नहीं है। बाव बाव ने गुस्से में कहा, तुम अग्री नहीं कर रहे हो ना? किन जहे ने ट्यूरेंट 180 डिग्री पलट मारा। अग्री? ऑफ कोर्स, मैं अग्री करता हूँ। मैं लिखूंगा। आसमां के तारे भी चाहिए होंगे तो ले आऊंगा। आपको किस टाइप का गाना चाहिए? आप यूहा म्यूजिक आइडल को जानती हो ना? उसका स्टाइल क्या है, वैसा ही गाना मैं लिखूंगा। दूसरी तरफ लंबी खामोशी छा गई, जिस पर बाव बाव को जोर देकर कहना पड़ा। फिर से चुप हो गए क्या? नहीं, मैं सर्च कर रहा था। यूहा सुनकर गुस्से से लाल हो गई, क्योंकि वो इतनी फेमस थी और किन जहे उसे जानता नहीं था। सॉरी, मेरा छोटा भाई नॉर्मली म्यूजिक में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता। तभी किन जहे की आवाज आई, जो यूहा के दिल पर नमक छिड़कने जैसा था। ये लड़की बहुत खूबसूरत तो है, पर इसको गाने का अंदाज कुछ ठीक नहीं।
बाव बाव सिर्फ ऑकवर्ड स्माइल दे सकी। मेरा भाई ऐसे ही बोलता है, जुबान कड़वी पर दिल का अच्छा। यूहा ने भी बस नकली हंसी हेस्ट हुए कहा, मेन समझ गई। पर मन ही मन सोचा कि मेन इन भाई बहन को और बात नहीं करने दे सकती। बहुत शर्मिंदगी हो रही है। उसके बाद यूहा ने अपनी इच्छा बताई। सबसे अच्छा होगा अगर मिथोलॉजिकल लव सॉन्ग हो। बाव बाव ने ट्यूरेंट किन जहे को बताया। मिथोलॉजिकल लव सॉन्ग 2 दिन में नया गाना चाहिए, टाइम बहुत कम है। किन जहे ने जवाब दिया, जरूरत नहीं, मैं अभी दे देता हूँ। ये सुनकर सब शॉक हो गए। उसके बाद बाव बाव ने स्पीकर ऑन कर दिया ताकि किन जहे परफॉर्मेंस दे सके। पियानो की धुन और किन जहे की आवाज गूंज उठी। सब सुनकर मदहोश हो गए। यूहा खुद को रोक नहीं पाई और भाग कर आई। मैं यूहा हूँ। इस गाने का नाम क्या है? अनफॉरगेटेबल डेस्टिनी। यू सुपरस्टार, मुझे आपका म्यूजिक बहुत पसंद है। मिस्टर किन, आपका शुक्रिया। अगर कन्वीनियंट हो तो क्या आप मुझे अपना बैंक अकाउंट नंबर भेज सकते हो? मैं ये गाना खरीदना चाहती हूँ। पैसों की बात तो मेरी दीदी से पूछ लो। बाव बाव थोड़ी देर तक सोचती रही कि क्या प्राइस रखे और फिर कहा, दीदी अगर आपको बुरा लग रहा है तो बस मुझे डिनर पार बुला लेना। ठीक है, फिलहाल यही सही है। यूहा ने तारीफ की कि ये लड़की बहुत समझदार है, इसका फ्यूचर ब्राइट है। बाव बाव को तो बहुत दुख हुआ। उफ, ये गाना कितना अच्छा है। बहुत दुख हो रहा है। सीन शिफ्ट होता है किन जहे और उसकी दीदी के घर। तकसिन दरवाजा खोलकर अंदर आई। ओह, तुम दोनों ने अभी खाना बनाया है। वो दरवाजे पार खादी अपने जूते उतार रही थी जिसे उसकी लंबी टांगे दिख रही थी और किन जहे का मुंह खुला का खुला रह गया। उफ, पूरे दिन ऑफिस में बैठकर थक गई। किन जहे उसकी तरफ लपका, मुझे आपकी मसाज करने दो दीदी। ठीक है, पर इधर उधर हाथ मत लगाना। फिर जेडाई किन सोफ पर लेट गई और किनजे ने अपना काम शुरू किया। हे दीदी, ये आप क्या बोल रही हो? मैं ऐसा इंसान थोड़ी ना हूँ। किनजे ने पहले कमर पार मसाज करना शुरू किया। उफ, कितनी नरम है। मुझे उससे मसाज करने दे रही है। क्या इसका मतलब है कि हमारे रिश्ते में कुछ प्रोग्रेस हो रहा है? मतलब जेडाई किन के दिल में मेरे लिए अच्छी फीलिंग्स है। अब जेडाई किन लेती लेती ऑलमोस्ट सो हाई गई थी। इतना आराम मिल रहा है, अब क्या करूं? मुझे तो इसकी लत लगने वाली है। तभी बाव बाव भी काम से वापस आ गई और उन्हें रेंज हाथों पकड़ लिया। जेडाई किन ने अपना सर उठाया और बोली, आ गई। जे ने डिनर बना लिया है, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है। बाव बाव ने मन ही मन सोचा, ओहो, अब तो एजे कहना भी शुरू कर दिया। वो ठंडी नजरों से अंदर चली गई। अच्छा तो चलो खाना खाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों ने कपड़े बदले और खाना खाने नीचे आ गए। चाख के देखो, मैंने बंद गोभी बनाई है। दोनों ने एक साथ जवाब दिया, मुझे गोभी पसंद नहीं है। जिससे किनजे घबरा गया। अचानक किनजे के फोन की घंटी बाजी। उसने देखा तो ली डोंगलाई का कॉल था। ली डोंगलाई, किन भाई, आज रात कराओके चले क्या? किनजे, नहीं, फ्री नहीं हूँ, आज रात काम है। ली डोंगलाई, है, चेला समझ गया मास्टर, लेकिन अपने घर के फूल कब तक देखोगे? ज़रा जंगल के फूल भी देख लो, बहुत बुरे नहीं होते। बाव बाव ने ये सुना तो गुस्से में बोली, ये कैसे दोस्त है? या जेडाई किन सही कह रही हो। इतनी रात हो गई है, बाहर मत जाओ। रात भर जागना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। किनजे नहीं चाहता था लेकिन उसने मना कर दिया, चलो अब फोन रखता हूँ। ली डोंगलाई, अरे नहीं किन भाई, मैंने तो बड़ी बड़ी बातें बोल दी है कि आप पक्का आओगे। अगर आप नहीं आए तो मेरी उन दोस्तों के सामने इज्जत चली जाएगी। लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं। लड़कियां तो एकदम फूल जैसी खूबसूरत है। आज रात आपको जैसी लड़की चाहिए वैसी मिल जाएगी। जिसको पसंद करो उसको चुन लेना। आसपास की दो शेरनियां ये सुनते ही आग बबूला हो गई। किनजे ने गुस्से में चिल्लाया, चल हट, बकवास बंद कर। उसके बाद उसने सबको समझाने की कोशिश की, अरे ये बच्चे हैं, कुछ भी बकते रहते हैं। हाँ। जैसे ही उसने फोन रखा दोबारा फोन की घंटी बाजी। किनजे को टेम्पटेशन का डर था इसलिए उसने उठाया नहीं और बस चुपचाप खाना खाने लगा। तभी जेडाई किन बोली, उठा लो ना फोन, यूज, इंतजार मत करवाओ। बाव बाव खुद को रोक नहीं पाई और खुद हाई फोन उठा लिया। बाव बाव ने मन ही मन सोचा, देखूं तो ये लड़का करना क्या चाहता है। ली डोंगलाई, किन भाई, अभी तो मैं मजाक कर रहा था। मेरी छोटी बहन भी आ रही है। सिर्फ इंडस्ट्री के दोस्त है। हमारे परिवार का भी थोड़ा बैकग्राउंड है। मेन बस आपको सबसे मिलवाना चाहता था।
छोटी को भी पता है, उसने भी कोई ऐतराज नहीं किया। बाओ बाओ ने सोचा, इसके दोस्तों का सर्कल, इसके परिवार और दोस्तों का सर्कल कैसा है? पुक्का इनका बैकग्राउंड नॉर्मल नहीं है। किन्जे ने फोन पकड़कर कहा, एड्रेस भेज दे। थोड़ी देर में मैं ग्रैब करके आता हूँ। जवाब देकर किन्जे पलटकर समझाने लगा, वो लड़का जिसके बारे में बात कर रहा था, उसके परिवार का बैकग्राउंड सिंपल नहीं है। घर में थोड़ी पावर है उनकी। उनका नाम ली है जेडाइकिन। तुम्हें कोई आइडिया नहीं? जेडाइकिन ने जवाब दिया, मेन पहले कभी इतना ध्यान नहीं देती थी। तभी ली डोंगलाई की आवाज आई, अरे मेन, आपको कैब क्यों बुलवाने दूंगा? मैं तो आपके घर के बाहर ही हूँ। किन्जे ने झट से बाओ बाओ की जांघ पिंच की। तुम जाओ और कुछ नए दोस्तों से मिल लो। तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रहती हो और बिना कनेक्शंस के काम मिलना बहुत मुश्किल है। क्या पता किसी दिन इनकी जरूरत बैठ जाए। बाओ बाओ ने जेडाइकिन को गुस्से में कहा, तुम जाओ जाओ, मैं अब बड़ी हो गई हूँ, अब क्या तुम मुझे रोकोगी? किन्जे ने जवाब दिया, मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें याद दिला रहा था। बाओ बाओ ने उसे चेतावनी दी, खाना खाकर बर्तन धोना मत भूलना। ये बोलकर किन्जे भाग गया ताकि बाओ बाओ की गालियां ना सुननी पड़े। उसके बाद वो नीचे गया तो ली डोंगलाई की गाड़ी पहले से ही इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला और अंदर घुसा, उसने ली डोंगलाई की छोटी बहन को देखा जो गेम खेल रही थी। वो लड़की झट से किन्जे को दानते हुए बोली, को ड्राइवर सीट पार बैठो, मेरे बगल में मत बैठना। किन्जे ने जवाब दिया, मेन टीचर हूँ इसलिए पीछे बैठूंगा, और तुम, उसकी छोटी बहन, आगे को ड्राइवर सीट पार बैठो। लड़की ने टॉन्ट किया, लूजर, एक टीचर की सैलरी बस 4000 युएन महीना। किन्जे ने गुस्से में कहा, क्या हुआ? 4000 युएन पैसे नहीं होते क्या? 4 लाख युएन भी दोगी तब भी मैं तुम्हें पियानो बजाना नहीं सिखाऊंगा। वो लड़की गुस्से में थी लेकिन कुछ कह नहीं पाई। जल्दी ही किन्जे की गाड़ी किम युए प्राइवेट क्लब पहुंच गई। गेट पार एक लाइन से गोरी गोरी खूबसूरत लड़कियां खाते थे। किन्जे गाड़ी से उतरते ही पूछा, तो क्या ये वही सिंपल सा गाना गाने वाला क्लब है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था? ली डोंगलाई ने जवाब दिया, बिल्कुल सही, सिर्फ गाना गाने ही तो आए हैं। उसके बाद सब अंदर चले गए। ली डोंगलाई ने कहा, ये एक क्लब है जो मेरे दोस्त के परिवार ने खोला है, आम लोग यहाँ अंदर नहीं आ सकते। ली डोंगलाई, अंदर सब कुछ है लेकिन हम सिर्फ गाना गाने ही तो आए हैं। किन भाई, तुम तो जरूर पहले कभी क्लब नहीं आए होग, है ना? किन्जे, वुशु प्रैक्टिस करने वाले अंदर से स्ट्रांग और स्टेबल रहते हैं। अपनी एनर्जी और फोकस वेस्ट करने के लिए इन जगहों पर क्या करते हो? ये सब अय्याशी तुम्हारी विल पावर कम करती है। आगे से यहाँ कम आया करो, समझे? किन्जे ने मन ही मन सोचा, अरे यार, मैं तो कीबोर्ड वॉरियर हूँ, सिर्फ थ्योरी का मास्टर हूँ, रियल लाइफ में तो पूरा फट्टू हूँ। ये सच्चाई बाहर नहीं आनी चाहिए। जल्दी ही किन्जे को वीआईपी रूम में ले जाया गया जहां ली डोंगलाई के दोस्त गाना गाते हुए फुल एनर्जी में थे। ली डोंगलाई को देखते ही सब उससे गले मिलने लगे। उन्होंने कहा, अरे तू आखिर आ ही गया यार। अरे तो आप ही हो उसके गुरुजी। हेलो किन भाई। किन भाई, डोंग ले कह रहा था आपका हैंड टू हैंड कॉम्बैट कमाल का है। मैंने भी जीत कुनेडू प्रैक्टिस किया है, क्या हम कुछ मूव्स ट्राई कर सकते हैं? ठीक है, तुम जब बोलो। इस वक्त वो गोल्डन हेयर वाली लड़की से गाना चूज करवा रही थी। ली जोंगवे, मेरे लिए किन बाओ बाओ का ब्लू एंड व्हाइट पोर्सलेन सॉन्ग प्ले करो। ठीक है, 1 मिनट रुको। उसके बाद सबके सब फिर से नाचने लगे पूरे जोश के साथ। डोंग ले ने एक बोतल दारू किन्जे को पकड़ाई। किन भाई, बुरा मत मानो, ये लोग ऐसे ही हैं, थोड़े बिगड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे ये सब पता नहीं है। ऑफ कोर्स आई नो, बस एक टीचर होने के नाते मुझे तुम्हारी निगरानी करनी पड़ती है। चलो मैं आपको इन सब से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये है ली जोंगवे। इसके पापा का बैकग्राउंड काफी बड़ा है और इसके दादा का तो और भी ज्यादा। दिन भर अकड़ दिखता है पर बंदा दिल का अच्छा है। और जो तुमसे लड़ने को कह रहा था वो है बाइगवोवे। थोड़ा दिमाग का खाली है पर दिल का जेनरस है। इसके पापा मेरे पापा के सबॉर्डिनेट है, पर इसका बैकग्राउंड भी मुझसे कम नहीं। ये एक फाइटर है और वो जो बुकवर्म जैसा दिखता है वो है हुआंग टिंगजी। ये एक छोटा चालू बंदा है, अंदर से पूरा छुरियों से भरा है। लोगों को नुकसान पहुंचाने के सारे आइडियाज इसी के दिमाग से आते हैं। और वो जो थोड़ा शांत सा लड़का है वो है झंग वैंग्यूंग। इसका पापा एक फ्रीलोडर है, इसकी मम्मी की बड़ी कंपनी है। कॉम्प्लेक्स फैमिली बैकग्राउंड की वजह से
इसकी सोच थोड़ी ट्विस्टेड है। किन्जे ने लड़कियों की तरफ देखा और पूछा, तो वो बाकी गर्ल्स का क्या सीन है? जो बोहेमियन ड्रेस में है वो है कि किंग? उसका बैकग्राउंड भी ठीक ठाक है। और वो जो थोड़ी टफ और रिबेलियस टाइप की लड़की है वो है चेन किंगगिवन। घर में पैसा भी है और पावर भी, इसलिए उसका नेचर थोड़ा रिबेलियस है। वो जो सॉफ्ट लुकिंग लड़की है वो है येरू। सिंपल मेकअप में लगती है पर असल में एक बड़ी बिजनेस टाइकून है। उसके पापा शंघाई के फेमस अंडरवर्ल्ड डॉन है। ओह सच में, जितने ज्यादा पैसे होते हैं उतने हाई हम्बल लॉग होते हैं, है ना? इस तरफ ली डोंग ले की बहन ने अभी गाना खत्म किया था। तुम तो ओरिजिनल से भी अच्छा गाती हो, तुम्हें एक लाइक मिलता है। लेकिन शुक्युआई, तुम्हें किन बाओ क्यों पसंद है? मुझे तो हैंडसम विंस्टन पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है किन बाओ का म्यूजिक सबसे अच्छा है। मुझे वो पसंद नहीं। पहले उस पर ये रूमर नहीं था क्या कि वो रिच किड्स के पीछे पड़ती है म्यूजिक बनाने के लिए? ऐसा नहीं है। उसका सारा म्यूजिक उसके छोटे भाई ने लिखा है। ऑनलाइन सब क्लियर हो चुका है ना? शुक्युआई ने किन्जे की तरफ उंगली की। सबको पता है ये कौन है? पता है, तुम्हारे भाई का ट्यूटर, राइट? हैंडसम तो है पर थोड़ा बोरिंग है। अचानक ली जोंगवे ने माइक पकड़ा और चिल्लाया, शुक्युआई, मैं तुम्हारे लिए गाना गाना चाहता हूँ। अपनी ये डक वॉइस लेके भाग जाओ। उसके बाद गोल्डन हेयर ने बाओ बाओ का फेरी टेल सॉन्ग गाया। चेन किंगगिवन ने ली डोंग ले को बाहर जाकर और बियर और स्नैक्स लाने को कहा। इसी दौरान किन्जे भी बाहर सिगरेट पीने चला गया। थोड़ी देर बाद चेन किंगगिवन घबराकर कमरे में भागी और चिल्लाई, बुरा हो गया। ली डोंग ले को किसी ने पीता है, सब जाओ और उसे बचाओ। ये सुनकर सब लोग ट्योरेंट भाग पड़े। बाहर की तरफ ली डोंग ले को 3 बोल्ड हेडेड गूंड नीचे फर्श पर मार रहे थे। रिसेप्शनिस्ट दौड़कर रोकने आई, लियो सर, और मत मारो, प्रॉब्लम हो जाएगी। उस आदमी ने नहीं सुना और लड़की को थप्पड़ मार दिया। इस वक्त शुक्युआई भागी आई और उसने अपने भाई को पिटते देखा। उसके हाथ में दारू की बोतल थी और वो सीधे अनबोल्ड हेडेड गूंडों की तरफ लपकी। एक गूंड के सर पर लगा और खून निकलने लगा। उसके साथी ने ये देखा और घूमकर शुक्युआई को लात मारी। ली डोंग ले के दोस्त अभी अभी वहां पहुंचे थे। कुछ लोग कुर्सी और बोतल लिए ह्यूदा और कुछ तो मॉप से अटैक कर रहे थे। चश्मिश ने मौके का फायदा उठाया और ली डोंग ले को पकड़कर बाहर भगा दिया। ये अमीर बच्चे अनगुंडन का क्या ही मुकाबला करते। जब उनसे लड़ नहीं पाए तो वो भाग गए। वो गुंडे पीछा नहीं छोड़ रहे थे और अपने आदमियों को उनके पीछे लगा दिया। मार डालो सालों को। अचानक किन्जे की आवाज गूंज उठी, दूसरों को परेशान करके क्या मर्दानगी दिखाते हो? वॉशरूम गया क्या? यहाँ तो माहौल ही बादल गया। तू कौन है? हमारे मामले में मत पैड। मैं इनका टीचर हूँ। ओह, तो एक मछली जाल से निकल गई। तू इनकी तरफ से सामने आना चाहता है क्या? अचानक किन्जे ने एक लात मारी और बोल्ड हेडेड गूंड को दूर फेंक दिया। सब हैरान रह गए और बाकी गुंडेदार के मारे पेल पैड गए। हाँ, मैं बीच में पैड रहा हूँ तो क्या? ये बोलते ही वो लपका और घुंसों में उन टकलों को ढेर कर दिया। वार्म अप खत्म करके उसने अपनी शर्ट उतारी और पूछा, और कोई है क्या? आ जाओ सबके सब। मैं नहीं मानता वो इतने सारों को संभाल पाएगा। सारे गुंडे एक साथ बॉटल्स लेकर टैन ट्रैक पार हमला करने दौड़े। वो दाएं बाएं से घुसे और लाते चलाने लगा। थोड़ी देर बाद वो टाकले गुंडे जमीन पर पड़े ह्यूदा। इतनी भीड़ का क्या फायदा भला? उसके बाद वो एलवाई डोंग ले के पास गया। अभी तक मारे नहीं हो तो कुछ आवाज निकालो। तो वो लोग थाना वियेन को छेड़ रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें सबक सिखाया था। उन्हें ये मंजूर नहीं हुआ तो बदला लेने आ गए। ओह, तो ये फिर से किसी हसीना की वजह से हुआ है क्या? उस टाकले गैंग का लीडर अभी भी हार नहीं मान रहा था और उठने की कोशिश कर रहा था। आज कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। टैन ट्रैक ने नीचे झुककर एक बियर बॉटल उठा ली। ओए छोरे, जानता है मेरे पीछे कौन है? देखना हम तेरा क्या हाल करेंगे। टैन ट्रैक ने ठंडे दिमाग से सीधे बियर बॉटल उसके सर पर दे मारी। जैब एलवाई डोंग ले के दोस्त उसकी बेरहमी से सहमे ह्यूदा। उसने अपना फोन निकला और नैन मैन को कॉल किया। आपके भतीजे और भतीजी को लोगों ने पीता है। मैं ही हूँ यहाँ। टैन ट्रैक, क्या तुम इसे खुद हैंडल कर सकते हो? गंडन को तो मैंने ढेर कर दिया है। बस ये जगह उनका एरिया है तो नैन मैन को यहाँ आकार सब ठीक करना होगा। मेन समझ गई। कहाँ पर हो? अगला दृश्य अस्पताल। टैन ट्रैक एलवाई डोंग ले के बगल में बैठा था जिसे ड्रिप चढ़ रही थी। तभी नैन मैन वहां आई। HMPH, फिर से मारपीट कर ली क्या? डोंग ले ने फौरन मदद मांगने वाली नजरों से टैन ट्रैक की तरफ देखा। नैन मैन, इसमें डोंग ले की कोई गलती नहीं है। वो लोग जिन्होंने पहले शुरू किया था। चोट तो नहीं लगी ना? मैं ठीक हूँ।
टैन भाई ने अकेले ही 10-15 लोगों को मारा, जबरदस्त है वो। नैन मैन ने गुस्से से घूरते ह्यू एलवाई डोंग ले की तरफ देखा। चुप। वो ट्यूरेंट सहन गया और एक भी शब्द बोलने की हिम्मत नहीं की। अब क्या करना चाहिए? अगर मेरी चलती तो उन्हें कई सालों तक जेल में रहना पड़ता। उस आदमी का क्लब फिर कभी नहीं खुलेगा। शंघाई में मुझ नैन मैन की अभी भी थोड़ी इज्जत है, लेकिन उन बच्चों के बड़े तो और भी खतरनाक होंगे। आज के लिए शुक्रिया तुम्हारा। समझ लो, मैं तुम्हारी एक मदद की कर्जदार हूँ। मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। जब टैन ट्रैक जा रहा था, एलवाई डोंग ले ने सर उठाया और कहा, मास्टर आप कितने जोरदार हो ना। अचानक थाना वेन दरवाजे के बाहर झांकती हुई नजर आई। एलवाई डोंग ले के रूम के पास। अपने ही वार्ड में नहीं रुकती और यहाँ क्या करने आ गई? वैसे भी मैं तुम्हें देखने नहीं आई। तुम्हारे मास्टर कहाँ है? नैन मैन दीदी उन्हें घर छोड़ने गई है। कोई काम था क्या? बस मैं उन्हें शुक्रिया कहना चाहती थी। शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं। टैन भाई हमेशा कहते हैं कि जहाँ जाती हो वहाँ मदद करनी चाहिए। तो क्या तुम्हारे पास उनका नंबर है? मैंने कहा ना, शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। एलवाई डोंग ले थिंग्स, लगता है ये लड़की उस पर फिदा हो गई है। तुम इतनी बकबक क्यों कर रहे हो? मैं उन्हें शुक्रिया कहना चाहती हूँ, तुम्हें नहीं। उनका नंबर दो। इधर टैन ट्रैक और नैन मैन जैब बाहर निकले तो उन्हें कुछ टैटू वेल बंदे मिले। नैन मैन, ये आपके आदमी है क्या? नहीं, ये तो मेयर एक्स हस्बैंड का पाला हुआ कुत्ता है। ओह, एक्स हस्बैंड? तो नैन मैन दीदी का एक्स हस्बैंड भी है इस दुनिया में। भी नैन मैन एक पक्के हुए आम जैसी है, अपनी बहन की मासूमियत से बिल्कुल अलग। बाहर से सोने जैसी, अंदर से सस्ती। भाभी जी, ताऊ भाई ने मुझे भेजा है ये देखने के लिए कि कोई मदद चाहिए क्या? कोई जल्दी नहीं है, मैं पहले अपने दोस्त को घर छोड़ दूं। ताऊ भाई अभी भी आपका इंतजार कर रहे हैं खाने पर। भाभी जी, ये भाई कहाँ रहते हैं? मैं आपकी जगह उन्हें छोड़ देता हूँ। नैन मैन ने कोई ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गई, जिस पार उस आदमी ने उसे रोका। भाभी जी, ताऊ भाई को ज्यादा देर इंतजार करवाना अच्छा नहीं होगा। छुआ जाना नैन मैन को बुरा लगा और वो गुस्से में आ गई। अच्छा नहीं होगा तो क्या मैं तुम्हें हुआंग ही में फेंक दूं? वो ज्यादा अच्छा होगा ना। वो आदमी डर गया और हकलते हुए बोला, तो भाभी जी आप पहले चली जाओ। उसके बाद टैन ट्रैक और नैन मैन एक स्पोर्ट्स कार में बैठ गए। अभी अभी मैं एक पुराने जान पहचान वाले के साथ खाना खा रही थी, तुम्हारा फोन आया तो मैं यहाँ दौड़ी चली आई। उसके साथ उसका हस्बैंड भी था। नैन मैन की आंखें ट्यूरेंट तीखी हो गई। हाँ, अभी भी उतनी ही गर्म मिजाज हो। मुझे लगता है मैं तुम्हें नदी में फेंक दूं तो बेहतर होगा। तो ये एपिसोड यहीं पर खत्म करते हैं। आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। आज सुबह तुखाम ऑफिस के लिए रेडी हो रही थी और बाव बाव अभी अभी नींद से उठी थी। ब्रेकफास्ट ठंडा हो गया है, मेरे लिए गरम कर दो ना। टैन ट्रैक ब्रेकफास्ट गरम करके ले आया, पर बाव बाव ने खाने से मना कर दिया। दीदी तुम फिर से डाइटिंग पे हो क्या, या वो डेज आ गए हैं? मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ? मेरी कमर में दर्द हो रहा है। टैन ट्रैक प्लीज मेरी बैक मसाज कर दो। तुम्हारी कमर में क्या दर्द होगा? आजकल कोई डांस प्रैक्टिस भी तो नहीं कर रही हो। मुझे दर्द हो रहा है बस। और तुम तुखाम की मसाज कर सकते हो तो मेरी क्यों नहीं? टैन ट्रैक ने सोचा, कल मुझे और तुखाम को क्लोज देखकर ये जेलस हो गई है। अच्छा ठीक है, तुम्हारी सारी फॉर्मेशन पूरी करूंगा, बस बातें करवा लो। टैन ट्रैक ने बाव बाव की मसाज करना शुरू किया और वो बेड चेन से हम कर रही थी। पूरी ताकत से मसाज करने के बाद टैन ट्रैक बोला, यंग लेडी क्या आपका ये हम्बल सर्वेंट आपकी सेवा से खुश है? ठीक ठाक। तुम तुखाम के साथ भी ऐसे ही करते हो क्या? और हाँ टैन ट्रैक, तुम अभी यंग हो, गर्लफ्रेंड बनाने की कोई जल्दी नहीं है। तुखाम बेजिंग की रहने वाली है और लगता है बेड इन्फ्लुएंशियल फैमिली से है। पुराने लोग कहते हैं अगर स्टेटस मैच ना हो तो शादी एक ट्रेजेडी बन जाती है। तुम सिर्फ कंप्लेन करना जानती हो। कभी तुखाम के लिए रिश्ता ढूंढती हो और कभी कहती हो हम फिट नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। सच में, और अटोन का मन तो पाल में बदलता है, कभी धूप कभी छांव। हाँ, तुम्हारे पास मैं हूं ना, और किसी गर्लफ्रेंड की क्या जरूरत है? समझ जाओ बस। मुझे भूख लगी है। HMPH दीदी तुम तो एकदम प्रॉब्लम हो। मुझे डोंग फॉर्म स्ट्रीट से आलमंड टोफू खाना है, उन्होंने डिलीवरी बैंड कर दी है, तुम जाके ले आओ। टैन ट्रैक ने जवाब दिया, मेरे पास टाइम नहीं है, और बाव बाव मुंह फूलाकर बैठ गई। वो घूमकर टैन ट्रैक के चेहरे पर पैर लगाने लगी। मैं खाना चाहती हूँ, मैं खाना चाहती हूँ।
लाचार होकर टैन ट्रैक ने उसका पैर पकड़ लिया। ठीक है, थोड़ी देर रुको, जल्दी। हाय टैन ट्रैक खाना लेकर वापस आ गया। जब वो बाव बाव को खिलाने वाला था तो वो रोने लगी। मेन उसके लिए अब और गाने नहीं लिखूंगी, बाव बाव का दिल टूट गया है। वैन हमने अभी नया एल्बम रिलीज किया है और सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। उसका गाना और एमवी पूरे इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। कुछ हाई दिनों में वो टॉप 3 वीकली और टॉप 1 डेली पे आ गया है। देखो ना, उसने मेरे सिर्फ एक गाने से ऑलमोस्ट लेवल 2 से लेवल 1 पे जंप कर लिया है। और मैंने इतनी मेहनत की यूज सपोर्ट करने में। मैं गाने लिखती हूँ, इंस्ट्रूमेंट बजाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, फिर भी लेवल 3 पे ही अटक गई हूँ। HMPH, ये टैन बाव बाव कभी आगे नहीं बढ़ सकती। HMPH, उसके फैंस मेरे पास आकर कहते हैं कि मैं उसके लिए और गाने लिखूं, कितना अनोइंग है। दीदी तुम पागल हो क्या? फैंस को सबसे ज्यादा पसंद है जब उनका आइडल उनके साथ इंटरैक्ट करता है। तुम्हें उनके साथ कनेक्ट करने का तरीका ढूंढना चाहिए, उसका बहुत हाई इफेक्ट होता है। ओह ऐसा है क्या? फिर टैन ट्रैक घूम कर रूम में चला गया। पेट भर गया है तो आराम करो। मेन आलमंड टोफू लाने बाहर गया था, पूरा पसीने में भीगा हूँ, पहले नहाने दो। बाव बाव वही रुक गई। वैन हम के फैंस के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके सोचने लगी। थोड़ी देर बाद टैन ट्रैक नहाकर बाहर आया। बाव बाव ने क्यूरेंट अपना फोन निकला और उसकी 6 पैक एब्स की फोटो खींचने लगी। अरे दीदी ये क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मेरे भाई की बॉडी इतनी किलर है, मेन खुद को रोक नहीं पाई। जब तुम फ्यूचर में अंकल बन जाओगे तो इन पिक्चर्स से पास्ट याद करेंगे। हाँ हाँ दीदी तुम्हारी नजर भी अच्छी है। टैन ट्रैक ने बाव बाव के लिए और पोजेस दिए और कुछ और पिक्चर्स खिंचवाई। अब बोलो, ये 8 पैक एब्स देखकर तुम्हारा दिल पिघला या नहीं? बाव बाव के चेहरे पर गहरी तसल्ली थी। सीन बदलता है। उसी रात टैन ट्रैक बर्तन धोकर ताकहरा लिविंग रूम में आया। बाव बाव ने फिर से उसका फोन निकला और उसकी फोटो खींचने लगी। टैन ट्रैक गुस्से में बोला, दीदी ये क्या लगा रखा है? हर वक्त फोटो हाई खींचती रहती हो, खुद को फोटोग्राफर समझती हो क्या? और मुझे अपना मॉडल ही है, क्योंकि डिनर बुरा नहीं था। ये सुनकर टैन ट्रैक अकड़ गया। HMPH, ये तो रोज की बात है। मौके का फायदा उठाते हुए बाव बाव ने फिर से टैन ट्रैक का पेट खोला और फोटो खींची। फोटोज खींच कर जब बाव बाव थक गई तो उसने टॉपिक चेंज किया। एक वीडियो शूट करते हैं क्या? थोड़ी देर रुको। बाव बाव जल्दी से किचन में भागी। उसने एक झाड़ू और एक किचन टॉवेल उठाया। अरे टैन ट्रैक, मैं तुम्हारा लिखा हुआ गाना कवर करना चाहती हूँ, हजारों सालों का इंतजार। टैन ट्रैक ने हैरानी से कहा, दीदी क्या तुम चाहती हो कि मैं शू एक्सायन बनूं और तुम व्हाइट स्नेक लेडी? मैं व्हाइट स्नेक लेडी बनूंगी और तुम बोटमैन ही है। टैन ट्रैक ने मुंह बनाया और पलट गया तो बाव बाव ने क्यूट आवाज में उसे रोका। अरे टैन ट्रैक, अच्छे बच्चे बनो, दीदी की हेल्प कर दो ना प्लीज। टैन ट्रैक तू खाम उन दोनों भाई बहन के कॉमेडी एक्ट को देखकर हंसी रोक नहीं पाई। फिर बोटमैन टैन ट्रैक को जोर लगाकर बोट चलते हुए देखा गया और व्हाइट स्नेक लेडी बाव बाव खादी होकर गाना गा रही थी, मेरे दिल को दर्द मैट डू। टैन ट्रैक ने अपना सर पकड़ लिया और बोला, कितनी शर्मिंदगी है, मैं कितना बेवकूफ हूँ। इस पागल दीदी के साथ फिर से फंस गया। कैमरामैन तूखाम की आंखों से हंसी के आंसू निकल रहे थे। हाँ, शूट कंप्लीट हो गया। गाना खत्म होने के बाद बाव बाव एक्साइटेड होकर फोन छीन कर बोली, मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ। टैन चाय दौड़ के आया, बोला, डिलीट कर दो, कितनी शर्म की बात है। नहीं, ये तो मेमोरी के लिए सेव करना पड़ेगा। कैसी मेमोरी है ये यार, इसमें याद रखने जैसा क्या है? टैन बाव बाव दीदी आप कुछ गड़बड़ करने वाली हो क्या? ही है, बस मेमोरी है। उसने अपना फोन अपने क्लीवेज में डाल दिया। हिम्मत है तो आके छीन लो, अगर तुमने छीना तो तुम्हारी वाट लगा दूंगी। टैन चाय ने मजबूरी में अपना सर पकड़ लिया। इस पागल दीदी से अब और झगड़ा नहीं करना, चलो सो जाओ। अगली सुबह टैन चाय ने ब्रेकफास्ट रेडी किया और 2 खूबसूरत लेडीज को नीचे बुलाया। अचानक फोन पर ट्रुआंग नहा का मैसेज आया, हेलो, तुम्हारी दीदी ने अभी तुम्हारी पिक्स भेजी है, जल्दी से और पिक्स भेजो वरना मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर पाऊंगी। टैन चाय घबरा गया, आपका क्या मतलब है दीदी, तुम्हारी न्यूज? बाव बाव ने उन्हें वीबो पर अपलोड कर दिया है। बहुत सारी लड़कियां तो तुम्हारे बच्चे पैदा करना चाहती हैं। बाव बाव का वीबो तो वायरल हो गया है, न्यूड्स अपलोड कर दिए वीबो पर।
पॉपुलैरिटी बढ़ गई है और बच्चे पैदा करने की डिमांड्स भी। इस इंफॉर्मेशन ने टैन चाई को हिलाकर रख दिया। वो ट्यूरेंट बाओ बाओ के रूम में घुसा। टैन बाओ बाओ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। टैन चाई की आंखें कतिलाना हो गई, जिसे बाओ बाओ डर गई। वो तू खाम के पास भागी। तू खाम दीदी बचाओ मुझे। तू खाम, जो एक लाइट नाइट सूट में थी, बोली। टैन चाई, अब और हल्ला मत करो, बाहर जाओ, मुझे चेंज करना है। अच्छा टैन बाओ बाओ दीदी, तुम देखना अब। टैन चाई ने दरवाजे पर तू खाम और बाओ बाओ का इंतजार किया, और जैसे ही वो बाहर आए वो उन पर लपका। आज तो मैं इस शैतान को मार डालूंगा। मैं तुम्हारी दीदी हूं, तुम मुझे मार नहीं सकते। ऐसी दीदी कौन होती है जो अपने भाई को फंसती रहती है? मैंने कहा था ना, आप बस फोटोज क्लिक करती रहती हो। तो पता चला वो सब तो ऑनलाइन अपलोड हो गया है। टैन बाओ बाओ दीदी, क्या आप शेर का कलेजा खाकर आई हो? छोटे दिल के इंसान, थोड़ा सा अपलोड किया तो क्या हो गया? अच्छे या बुरे, तुम एक मर्द हो, इसमें शर्म क्या है? टैन चाई इधर उधर कुछ ढूंढने लगा। आज मैं मर्द बनकर दिखाऊंगा। क्या आपको चप्पल की मार का पता है? टैन चाई ने चप्पल उठाई। देखता हूं मैं तुम्हें कैसे नहीं मारता। आह आह, तू खाम, ये मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, ये मुझे मार रहा है। तू खाम ने चप्पल छीन ली और चिल्लाकर बोली, बस करो अब और झगड़ा मत करो। उसने बाओ बाओ की तरफ पलटकर कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि उसकी परमिशन ले लो, पर तुमने सुनी नहीं। बाओ बाओ बोली, इसने खुद ही तो कहा था कि ये फैंस के साथ इंटरैक्ट करना चाहता है। हाई एफिशिएंसी, ब्ला ब्ला ब्ला। मर्द की जुबान एक बार निकल गई तो निकल गई। मैं दूसरे सेलिब्रिटीज को उसे नहीं कर सकती थी, तो मैंने सोचा, तुम कितने पॉपुलर हो, नहीं क्या? ऑनलाइन फ्रेंड्स हमेशा तुम्हें हैंडसम कहते हैं, वीबो पार तुम्हें देखना चाहते हैं। टैन चाई चिल्लाया, मुझे कुछ नहीं सुनना। आज तो मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। ओहो, अगर तुमने मुझे मारा तो मैं उस दिन की बात सबको बता दूंगी। बाओ बाओ ने ट्यूरेंट अपना मुंह बंद कर लिया। उफ, गलती से बोल दिया। माहौल एकदम शांत हो गया। तू खाम ने इधर उधर देखा, उन दोनों को घूरते हुए। उस दिन की क्या बात है? टैन चाई ने सर खुजलाया, हंसा और बोला, कुछ भी नहीं। पक्का कुछ तो है, जल्दी बताओ। यूज जवाब नहीं सूझा तो उसने बाओ बाओ की तरफ देखा, पर वो अनजान बनने का नाटक कर रही थी। अचानक उसने ताली बजाई, आरी हाँ। कल जो वीडियो शूट किया था उसका क्या हुआ? फिर देखा वो बाओ बाओ के रूम से बाहर फेंका गया। उसने ट्यूरेंट दरवाजा धड़ाक से बंद कर दिया। टैन चाई पैल था और जोर से दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोलो। अगर वीडियो चुराने की हिम्मत है तो दरवाजा खोलने की भी हिम्मत रखो। ओह माय गॉड, ये टैन चाई तो बाओ बाओ को दारा दारा के मार डालेगा। तू खाम पास आई, पूछने लगी कि उस दिन क्या हुआ था। तभी बाओ बाओ ने झट से कहा, आरी हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। इसने इतना तंग किया कि मैं भूल ही गई थी कि कल रात का वीडियो स्टील करना है। तू खाम ने हैरा होकर कहा, सच में बहन और भाई एक जैसे ही है, अपने भाई को फंसने में कोई कसर नहीं छोड़ती। सीन चेंज, टैन चाई के पेरेंट्स के घर। उसकी माँ ने अभी अभी नेटवर्क टेक्नीशियन को घर बुलाया था। हमारे घर में सब ठीक था, सडनली इंटरनेट चला गया। पता नहीं क्या हो गया। ऑफ कोर्स इंटरनेट चला जाएगा। ये देखो, नेटवर्क वायर कट हो गया है। घर में कोई बच्चा तो है नहीं, तो ये कैसे कट हो गया? क्या चूहे ने काटा है? कट तो बिल्कुल सीधा है। क्या आपने कभी ऐसा चूहा देखा है जो इतना सीधा काट सके? ओके, अब ठीक है। टैन चाई के पापा ट्यूरेंट कंप्यूटर पार बैठे। ओके गुड, अभी लेक्चर नोट्स स्टूडेंट्स को भेजता हूँ। ये बच्चे तो बस गाना और आइडल्स को फॉलो करना पसंद करते हैं। पता नहीं ये पहले से पढ़ेंगे भी या नहीं। हम भी पहले ऐसे हायदर ही है। जैसे ही उन्होंने कंप्यूटर ऑन किया, उन्हें क्लास ग्रुप में एक शेयर्ड पोस्ट दिखा। टैन चाई, द सिक्स पैक गॉड, हैंडसम और हॉट। बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स उसके बच्चों की मां बनना चाहती हैं। टैन चाई, ये तो बिल्कुल हमारे बेटे का नाम है। वीडियो भी है, देखते ही पता चल जाएगा। टैन चाई के पापा ने वीडियो पार क्लिक किया। दोनों देखकर पसीने से टारबटर हो गए। ओह नो, उन दोनों भाई बहन का वीडियो यहाँ कैसे? ये क्या बदतमीजी है? टैन चाई के पापा ने ट्यूरेंट अपने स्टूडेंट को फोन किया। हेलो प्रोफेसर टैन, कहिए क्या बात है? क्लास मॉनिटर, क्लास ग्रुप में जो वीडियो है वो कहाँ से मिला? वो टैन बाओ बाओ के वीबो पार पोस्ट किया गया है सर। तुम्हें टैन बाओ बाओ का वीबो कैसे पता? क्या तुम लॉग यूज जानते हो?
अरे सर, वो तो एक बिग सेलिब्रिटी है, उन्हें कौन नहीं जानता। ओह, टैन बाओ बाओ सेलिब्रिटी कब बन गई? सर, आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं रखते, है ना? मैं समझता हूँ। टैन बाओ बाओ ने आई एम अ सिंगर शो में पार्टिसिपेट किया और इंस्टेंटली हिट हो गई, एक ही झटके में फेमस। ये सुनते ही बाओ बाओ के पापा तो गुस्से से लाल हो गए और अपना फोन जमीन पर पाटक कर तोड़ दिया। अरे आप शांत हो जाइए। मैं कैसे शांत रहूं? ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ये कैसी जगह है? सबसे अंधेरी, सबसे गंदी दुनिया है ये। मेरी बेटी को उस दुनिया में बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। मैं अभी जाकर उन दोनों को ठीक करता हूँ। सीन बादल कर बाओ बाओ के घर की तरफ। वो बर्तन धो रही थी। अरे, बर्तन धोते धोते थक गई क्या? बाओ बाओ मुड़ कर देखती है, आंखों में हल्की नामी। थक गई है तो जल्दी धो ले, वरना तेरी खैर नहीं। अचानक फोन की घंटी बाजी। बाओ बाओ ने देखा तो माँ का फोन था। हेलो माँ, क्या हुआ? जल्दी से घर आ जा एक बार अभी। कितनी देर हो गई है? क्या कोई जरूरी बात है माँ? तेरे पापा को पता चल गया है कि तू एक स्टार बन गई है। वो कह रहे हैं कि तू अभी इसी वक्त घर आ जा, अभी के अभी। ये सुनते ही बाओ बाओ तो हद बदा गई। अरे, मेरा तो काम हो गया। पापा तो मुझे जान से मार देंगे। टैन ट्रैक, तुझे मुझे बचाना ही होगा। तुझे पता है ना मैंने कितनी मुश्किल से तुझे पाला पोसा है। मैं आमतौर पर तुझे तंग नहीं करती, है ना? मैं कहीं नहीं जा रहा। आप खुद ही घर जाकर सजा भुगतो, मुझे क्यों बीच में घसीट रही हो? एक जिंदा रहे तो बेहतर है, दो मरने से तो अच्छा है ना। टैन ट्रैक ने तभी फोन पार कहा, माँ पापा आप लोग रुकिए, दीदी तैयार हो रही है, मैं उन्हें गाड़ी तक छोड़ दूंगा। लेकिन जवाब में पापा की गुस्से भरी आवाज आई, तू भी वापस आ। उसी वक्त तू खाम अंदर आता है, दोनों बहन भाई के उतरे हुए चेहरे देखकर पूछता है, क्या हुआ? क्या बात है? बाओ बाओ स्टार बन गई थी, पापा को पता चल गया है। अरे, इतनी सी बात, बस जाकर समझा दो, हो जाएगा सब ठीक। बाओ बाओ की आंखों में आंसू भर आए। ये तुमने नहीं देखा कि पिछले साल उन दोनों ने कैसे मेरी पिटाई की थी? टैन ट्रैक ने भी हाँ में हाँ मिलाई। अगर वो दोनों एक साथ हो गए तो बाओ बाओ का तो हाल ही बुरा कर देंगे। तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? हाँ हाँ बिल्कुल। अगर तू खाम साथ में होगा तो पापा उसकी इज्जत करेंगे और शायद नहीं मरेंगे। तो तीनों साथ में टैन ट्रैक के माँ पापा के घर की तरफ चल पड़े। घर पहुंचते ही देखा कि मम्मी पापा टीवी पार बाओ बाओ का शो देख रहे हैं। माँ पापा हम आ गए हैं। पापा ने ट्यूरेंट टीवी बैंड किया और गुस्से से टेबल पटका। क्या तुमने मुझे कोई बुद्धि औरत समझ रखा है? बाओ बाओ का चेहरा सेफ्ट पैड गया। वो मेन बोलते बोलते चुप हो गई। क्या सच में तुम्हारे पंख निकल आए हैं कि तुम अपने खानदान को ही भूल गई हो? मैं ऐसा नहीं किया। बाओ बाओ को इतना डर कर कांपता देख टैन ट्रैक बीच में कूद पड़ा। माँ पापा, ये दीदी का क्लासमेट है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक सब लोग ठीक रहना। बाय बाय।